हेलो दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार और आज हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। पहला प्रश्न है, भारत को श्रीलंका से अलग करता है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है, यानी पाक स्ट्रेट। स्ट्रेट उसको कहते हैं जब दो लैंड अलग होते हैं और दो सागर मिलते हैं, यानी जब दो भूभाग अलग होते हैं और दो सागर मिलते हैं उसको हम लोग स्ट्रेट कहते हैं। आप जानते हैं कि भारत के दक्षिणतम छोर पर ये तमिलनाडु राज्य है, उसके बगल में समुद्र है और यहाँ पर श्रीलंका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाती है। तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है और यह लगभग 40-96 किलोमीटर है। नेक्स्ट, भारत सबसे छोटी स्थलीय सीमा बनाती है। तो भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ है और यह 106 किलोमीटर है। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उस रेखा को हम लोग रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं और यह रेखा सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में खींचा गया था आज़ादी के बाद। नेक्स्ट, तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका है। रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ था? तो 1947 में। तो रेडक्लिफ जो रेखा का निर्धारण हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ रेखा है और सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में यह रेखा खींचा गया था। नेक्स्ट, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना % भाग हम लोग को दिखाई देता है? तो हम लोग चंद्रमा का 57% भाग ही देख पाते हैं पृथ्वी से। नेक्स्ट, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को हम लोग गोरे कहते हैं और दो अक्षांश के बीच की दूरी को हम लोग कटिबंध कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग जोन कहेंगे, ध्यान में रखिएगा। यानी दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को हम लोग गोरे कहते हैं और दो अक्षांशों के बीच की दूरी को हम लोग जोन कहते हैं, यानी कटिबंध कहते हैं। थोड़ा आप समझ लीजिए कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती है। हम लोग का जो पृथ्वी है उस पर जो काल्पनिक रेखा बताई गई है, तो जो रेखा पूरब से पश्चिम 0 डिग्री है, इस रेखा को हम लोग विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन कहते हैं, जो पूरब से पश्चिम खींची गई है और 0 डिग्री है। इसी रेखा के समानांतर बहुत सारी रेखाएं खींची गई है। इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा यानी लैटिट्यूड लाइन कहते हैं। इसी दोनों के बीच की जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग जोन कहेंगे, यानी दो अक्षांश के बीच की डिफरेंस को हम लोग जोन कहेंगे, कटिबंध कहेंगे और दो अक्षांशों के बीच की जो डिफरेंस होगा वह 111 किलोमीटर होगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और उसी तरह पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा खींची गई है, इसको हम लोग लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। और ये रेखा आपको नॉर्थ से साउथ खींची गई है और यही रेखा जब आपको बहुत सारी रेखाएं जब नॉर्थ से साउथ खींची गई है, इसी रेखा को हम लोग लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं, यानी देशांतर रेखा कहते हैं। आप देख रहे हैं ये रेखा समानांतर रेखा नहीं है, यह पोल पर यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर आकर मिल गई है और इसको हम लोग प्राइम मेरिडियन कहते हैं। यहीं से समय का कैलकुलेशन हुआ है। यहीं पर इंग्लैंड में एक जगह है ग्रीनविच वेधशाला, जहाँ से समय का कैलकुलेशन किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है यही जो डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को हम लोग गोरे कहते हैं और डिफरेंस कितना होता है? तो 111.32 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग बैंग के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेतेर किए थे और जॉर्ज लेमेतेर एक पादरी थे। यानी यूनिवर्स का जो फॉर्मेशन हुआ है, यानी सबसे ऑथेंटिक जो फॉर्मेशन वो बताए हैं बिग बैंग सिद्धांत, वही माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। तो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है वह रेखा है मैकमोहन रेखा, ध्यान रखिएगा। और भारत और पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ रेखा है और भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं।
ध्यान रखिएगा 21 मार्च और 23 सितंबर को। यानी होता क्या है, हम लोग जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है इसके बीचों बीच ये जो रेखा है, इस रेखा को हम लोग विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन कहते हैं। जब सूरज की किरण इस रेखा पर डायरेक्ट पड़ती है तो वह स्थिति में क्या होता है, 12 घंटा का दिन और 12 घंटे की रात हो जाती है। ये उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध है। तो जब दिन और रात का वैल्यू बराबर हो जाए तो हम लोग उसको इंग्लिश में कहते हैं इक्विनॉक्स। क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स। और हिंदी में कहते हैं विषुव। यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को यह स्थिति होती है जब दिन और रात का वैल्यू बराबर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? तो यह भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता, भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में हुआ था। ध्यान रखिएगा। और यह जो समझौता हुआ था यानी 1971 में भारत के साथ पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, और युद्ध के बाद शिमला समझौता हुआ था जिसमें भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने नेतृत्व किया था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। यानी लाइट ईयर जो है वह दूरी का मात्रक है। यानी प्रकाश वर्ष मतलब यह होगा कि प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में जितना दूरी ट्रैवल की जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लाइट ईयर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है? तो कॉपरनिकस ने। यानी कॉपरनिकस ने ही सबसे पहले बताया कि जो सन है वह यूनिवर्स के बीच में है। नेक्स्ट, चंद्र ग्रहण कब लगता है? देखिए, चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण आप ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगता है, पर हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं लगता है, क्योंकि जो आपका जो मून है वह 5 डिग्री ज़्यादा झुका हुआ है। ठीक है ना। तो चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में, यानी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में, ये आप मान लीजिए सन है और ये मान लीजिए आपका मून है, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। यानी मून के पास तो अपना लाइट नहीं है, वह किससे लाइट लेती है? वह सन से लाइट लेती है। तो यही इस लाइट नहीं जा पाता है, तब यह स्थिति बनती है चंद्रग्रहण की। और चंद्रग्रहण आप ध्यान में रखिएगा यह पूर्णिमा को लगता है, पर प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं लगता, क्योंकि चंद्रमा कभी बीच में से निकल जाती है, कभी इधर से निकल जाती है और कभी इधर से निकल जाती है। ठीक है ना। यानी एक सिद्ध में नहीं आने के कारण ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी तथा सूरज के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है। यानी पृथ्वी और सूरज के बीच को जो अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई को होती है। ठीक है ना। तो ये जो दूरी 4 जुलाई को होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हम लोग कहते हैं अपसौर। यानी ध्यान रखिएगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपसौर। इंग्लिश में इसको कहेंगे एपी हेलन। एपी हेलन, क्या कहेंगे? एपी हेलन। ठीक ना। और यह दूरी कितनी हो जाती है? 15.21 करोड़ किलोमीटर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन होता है, तो पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन 21 जून या 22 दिसंबर को, 21 जून को भी और 22 दिसंबर को। क्यों होता है? तो जो हम लोग की जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी के बीचों बीच हम लोग जान रहे हैं कि भाई ये आपका जो रेखा है उसको इक्वेटर लाइन कहते हैं, और 23.5 डिग्री इसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, यानी कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री जो साउथ रहती है उसको कहते हैं कैंसर ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी मकर रेखा। यानी जब सन की रेज इस रेखा पर डायरेक्ट पड़ती है, यानी यह 21 जून को डायरेक्ट पड़ती है, तो क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं, यानी स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज कॉस्मोलॉजी। नेक्स्ट, पृथ्वी के भूपर्पटी यानी क्रस्ट के निर्माण में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन तत्व का योगदान है? तो लगभग 46.80%। नेक्स्ट, पृथ्वी और सूरज के मध्य न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहेंगे पेरीहेलन। देखिए, पृथ्वी और सूरज के बीच न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है, उसको हम लोग कहते हैं पेरीहेलन। और पृथ्वी और सूरज के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है, उसको कहते हैं एपीहेलन। हिंदी में इसको कहेंगे उपसौर। यानी 3 जनवरी को जो डिस्टेंस होता है वह सबसे क्या होगा? कम होता है, उसको कहेंगे हिंदी में उपसौर। और 4 जुलाई को डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है, उसको कहेंगे अपसौर। इंग्लिश में 3 जनवरी को पेरीहेलन और उसको एपीहेलन।
तो ये डिस्टेंस कितना होता है, ये डिस्टेंस होता है 14.86 करोड़ किलोमीटर, यानी यह डिस्टेंस 14.86 करोड़ किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ा मात्रक क्या है, तो पार्सेक है। ध्यान रखिएगा, यानी सबसे बड़ा यूनिट क्या है, पार्सेक का। और पार्सेक का जो वैल्यू होता है, एक पार्सेक इक्वल टू होता है, आप ध्यान रखिएगा 3.26 लाइट ईयर। एक पार्सेक का वैल्यू होता है 3.26 लाइट ईयर। नेक्स्ट, तारामंडल की कुल संख्या कितनी है, तो कुल तारामंडल है 89। ठीक है, कुल तारामंडल कितना है, 89 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है, तो डूरंट रेखा है। ठीक है ना, यानी देखिए हम लोग तीनों रेखा देख लिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ रेखा है, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डूरंट रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुध मेखला एक क्या है, एक मंदाकिनी है, यानी गैलेक्सी है। यानी हमारी जो गैलेक्सी है वह क्या है, मिल्की वे है। हमारी जो गैलेक्सी है वह क्या है, मिल्की वे, यानी दुध मेखला क्या है, एक गैलेक्सी है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पार्सेक बराबर होता है, तो एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर। ठीक है। नेक्स्ट, आकाशगंगा की आकृति कैसी है, तो आकाशगंगा की आकृति जो है स्पाइरल है। कैसा है, स्पाइरल है। ठीक है ना, यानी आकाशगंगा की जो आकृति है वो कैसी है, स्पाइरल है। नेक्स्ट, सबसे चमकीला तारा कौन है, तो सबसे चमकीला तारा आपका साइरस है। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। साइरस का मतलब होता है चमक, इसको हम लोग डॉग स्टार भी कहते हैं। देखिए, साइरस का मतलब ही क्या होता है, चमक होता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, डॉग स्टार भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान यानी मास कितना है, 1/81। कॉपरनिकस किस देश के निवासी थे, तो कॉपरनिकस आपके पोलैंड के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ, तो मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में हुआ, और मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल है, तो 71% है, इसलिए पृथ्वी को हम लोग क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है, तो पाइथागोरस ने बताया था कि पृथ्वी क्या है, गोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है, तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को, यानी अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई को। वास्को डिगामा किस देश का निवासी था, वास्को डिगामा पुर्तगाल के थे। वास्को डिगामा आप जानते हैं, वास्को डिगामा ने ही आपको क्या कहते हैं, समुद्री मार्ग की खोज किए थे, और वह कालीकट के तट पर आए थे। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC यानी ईसापुर में हुआ था, और कहाँ हुआ था, कपिलवस्तु कहाँ है, नेपाल में। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम मिसाइल कौन है, तो भारत का प्रथम मिसाइल पृथ्वी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखिएगा। और उस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था, और इस युद्ध का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव किया था। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध भी अंग्रेजों ने जीत लिया, और इस युद्ध का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, ढाका में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, ठीक ना, का मुख्यालय कहाँ है, इसरो का मुख्यालय आपका बंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918 तक लड़ा गया था, और 37 कंट्री पार्टिसिपेट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, इन्हें हम लोग मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। ठीक ना। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था। ध्यान में रखिएगा, असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने कब वापस ले लिया, तो 1922 ईस्वी में गांधी जी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। क्यों ले लिया, क्योंकि गोरखपुर में एक जगह है चौरी चौरा, वहीं पर क्या हो गया कि जो आंदोलनकारी थे उन्होंने क्या किया, थाने में आग लगा दी, जिससे बहुत सारे सिपाही और थानेदार की जलकर मृत्यु हो गई। तो महात्मा गांधी ने दुखी होकर असहयोग आंदोलन को क्या किया, वापस ले लिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, तो यूरी गागरिन। ध्यान रखिएगा। शक संवत कब शुरू हुआ, तो 78 AD में,
और किसने शुरू किया था? कनिष्क ने, ध्यान रखिएगा, कनिष्क ने। कनिष्क कौन था? कुषाण वंश का प्रतापी राजा था, ठीक है ना। नेक्स्ट, चीनी क्रांति कब हुई? तो चीनी क्रांति 1911 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम मिसाइल का पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण कब हुआ? 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम महिला कौन है? वेलेंटीना तेरेस्कोवा। ध्यान रखिएगा, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम महिला वेलेंटीना तेरेस्कोवा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में यह युद्ध आप जानते हैं इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था, जिसमें बाबर की जीत हुई, ठीक है ना। इब्राहिम लोदी जो था वह लोदी वंश का प्रतापी राजा था, ठीक ना। यानी उस युद्ध में बेचारा वो बाबर के हाथों हारा और मारा भी गया। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो 1975 में। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है? अमेरिका, ठीक है ना। फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो 1789 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो श्रीहरिकोटा में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा में है, ध्यान रखिएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? त्रिवेंद्रम में, ठीक है ना। दोनों ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा, इसलिए साथ में दे दिया गया है। सर्वाधिक समय तक रहने वाली महिला कौन है? यानी सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली, यहाँ पर अंतरिक्ष छूट गया है। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला कौन है? सुनीता विलियम्स। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। रूस की क्रांति कब हुई? तो 1917 में। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? 1761 में। देखिए, पानीपत में 3 युद्ध हुए थे। पानीपत कहाँ है? हरियाणा में। तो ध्यान रख लीजिए, एक 1526 में, दूसरा 1556 में और तीसरा 1761 में। कंफ्यूज मत कीजिएगा, पानीपत में 3 युद्ध हुए, 1526, 1556, 1761, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था और यह समझौता आपको हमारे प्रधानमंत्री उस समय थे लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे अयूब खान। और ताशकंद जो है आपको सोवियत संघ में पहले था, अब उज्बेकिस्तान में चला गया, ठीक है ना। जिसमें समझौता यह हुआ था जो भारत और पाक के बीच में कि जो युद्ध स्थिति चल रही थी उस पर विराम लगाया जाए और आगे जो युद्ध किया जाए उस पर समझौता के तहत अपना काम किया जाए, ध्यान रखिएगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? तो 1556 में। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? डेनिस टिटो, ध्यान रखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब लड़ा गया? तो 1939 से 1945 और कितने कंट्री पार्टिसिपेट किए थे? 61। और पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से लेकर 1918 और कितने? 37, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय कौन है? राकेश शर्मा, ठीक है ना। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता आपको 1931 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखिएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ? 58 बीसी। बीसी मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व, ठीक है ना। यानी आप यहां देख लीजिए, शक संवत 78 AD और विक्रम संवत 58 BC। कभी कभी दोनों का अंतर भी पूछ देता है, तो आप दोनों को जोड़ दीजिए क्योंकि ये बैक जाता था, ये आगे जाता था, तो आपको हो जाएगा 136। एक घटा दिए क्योंकि कॉमन है, तो 135 साल का अंतर होता था विक्रम संवत और एक शक संवत में। एंड लास्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम भारतीय कौन है? चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम भारतीय नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। तो देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में संक्षिप्त शब्दों में 71 क्वेश्चन देख लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।